वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। बजट घोषणा में निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल एसेट पर टैक्स और भारतीय डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कही। मगर क्या होती है डिजिटल करेंसी और किस तरह होता है इसका इस्तेमाल, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। बजट 2022 में हुआ क्रिप्टो करेंसी का जिक्र। डिजिटल एसेट पर लगेगा 30% टैक्स। क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? देश का अपना डिजिटल रुपया होगा लॉन्च। कैसे होगा क्रिप्टो करेंसी में काम? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेन देन से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर भी 1% TDS का भुगतान करना होगा। गिफ्ट में वर्चुअल करेंसी लेने वाले व्यक्ति को टैक्स भरना होगा। वर्चुअल एसेट के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल रूपी लॉन्च करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेन देन से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर भी 1% TDS का भुगतान करना होगा। गिफ्ट में वर्चुअल करेंसी लेने वाले व्यक्ति को टैक्स भरना होगा। वर्चुअल एसेट के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल रूपी लॉन्च करने की बात भी कही है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? बड़े बड़े कंप्यूटर एक खास फॉर्मूले या कहें कि एल्गोरिथम को हल करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है, तब जाकर क्रिप्टो करेंसी बनती है। बिटकॉइन जैसी करीब 4000 वर्चुअल करेंसी बाजार में उपलब्ध हैं। इन सब वर्चुअल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। नॉर्मल करेंसी को कोई न कोई संस्था कंट्रोल करती है। जैसे भारत में करेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक करेंसी को प्रिंट करता है और उसका हिसाब किताब रखता है। क्रिप्टो करेंसी को कोई संस्था कंट्रोल नहीं करती। कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी की हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर में दर्ज होता है। आसान शब्दों में समझें तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें सारी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी की लेन देन करता है तो उसकी जानकारी कमरे में बैठे सभी लोगों को हो जाती है। यानी उसका रिकॉर्ड सिर्फ एक जगह दर्ज नहीं होता, दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर में रखा जाता है। इसलिए यहाँ किसी बैंक जैसे तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं पड़ती। 2008 में बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनी थी। 2008 से लेकर अब तक बिटकॉइन को कब किस वॉलेट से खरीदा या बेचा गया उसकी सारी जानकारी रहती है। इसमें परेशानी बस इतनी है कि इसमें यह पता नहीं चलता कि वॉलेट किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। बजट घोषणा में वर्चुअल एसेट पर 30% टैक्स का मतलब क्या है? क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर अब व्यक्ति को 30% टैक्स देना होगा। अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी और उसे 2 महीने बाद 2 लाख रुपए में बेच दिया, इसका मतलब है कि उसे 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अब उस व्यक्ति को इस 1 लाख रुपए के मुनाफे पर 30% यानी 30,000 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। वर्चुअल एसेट पर 1% TDS का क्या मतलब है? अगर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदता है, ऐसे में पहला व्यक्ति 1% TDS यानी 1000 रुपए घटाकर उसे 99,000 की पेमेंट करेगा। इस 1000 रुपए को सरकार के TDS के रूप में जमा करना पड़ेगा, जिसे बाद में टैक्स के तौर पर क्रेडिट किया जा सकता है। इससे सरकार को लेन देन की जानकारी रहेगी। क्या क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करने पर भी टैक्स देना होगा? जी हाँ, कुछ मामलों में करीब के रिश्तेदारों को सामान गिफ्ट करने पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को गिफ्ट करने की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। अगर आप अपने भाई बहन को भी क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट देते हैं तो इस पर टैक्स लगेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में नुकसान हुआ तो क्या होगा? सालाना आय में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले फायदे या नुकसान को नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आपको अपने बिजनेस से 5 लाख रुपए की कमाई हुई है और क्रिप्टो करेंसी से 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसे में आपको पूरे 5 लाख रुपए पर सरकार को टैक्स देना होगा। इसमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए नुकसान को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कि आप अपनी कमाई 4 लाख रुपए नहीं दिखा सकते। वर्चुअल एसेट क्या होता है? वर्चुअल का मतलब है जिसे फिजिकली टच ना किया जा सके और एसेट का मतलब है संपत्ति। मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन जैसी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं वे सारी वर्चुअल एसेट कहलाती हैं। इसमें नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT भी शामिल है। उदाहरण के लिए दुनिया का जो सबसे पहला SMS गया था उसे एक व्यक्ति ने संभाल कर उसका नॉन फंजिबल टोकन बना लिया है। बहुत सारी पेंटिंग को भी लोगों ने NFT की शक्ल में तैयार कर लिया है। इन्हें वर्चुअल दुनिया में बेचा या खरीदा जा सकता है। डिजिटल वॉलेट क्या होता है?
जैसे एक व्यक्ति अपने पैसे को पर्स में रखता है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए डिजिटल वॉलेट की जरूरत पड़ती है। डिजिटल वॉलेट खोलने के लिए पासवर्ड होता है। जिसके पास भी डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड होता है वो उसे खोलकर क्रिप्टो करेंसी को खरीद या बेच सकता है। डिजिटल वॉलेट का एक पता होता है जो 40 से 50 अंकों का होता है। इनमें अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों शामिल होते हैं। हर वॉलेट का यूनिक पता होता है। ऐसे अरबों खरबों वॉलेट डिजिटल दुनिया में हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या होती है? ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को खरीद या बेच सकता है। रुपयों को इन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जाकर क्रिप्टो करेंसी में बदलवा सकते हैं। अगर आपको एक क्रिप्टो करेंसी बेचकर दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी हो तब भी इस तरह के एक्सचेंज काम में आते हैं। जिस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान खरीदने के लिए जाते हैं वैसे ही क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की मदद लेते हैं। यहाँ क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाले भी होते हैं और बेचने वाले भी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।